और आखिर में हम आपको राहुल गांधी का वो बयान फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे हैं। सुना आपने, इस शख्स का नाम है रोहित रंजन। जाति क्या होगी आपको पता ही है। मीडिया में किसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए तो जगह है नहीं। इस साहब का पाप पकड़ा गया है। दरअसल राहुल गांधी ने केरल में एक बयान दिया था। राहुल गांधी के दफ्तर पर एसएफआई वालों ने हमला किया था। राहुल गांधी ने कहा कि वो बच्चे हैं, उनको छोड़ दीजिए, एफआईआर करना ठीक नहीं है, लेकिन उनका तरीका ठीक नहीं है। लेकिन डीएनए सुधीर चौधरी ने छोड़ दिया है। आप लोगों को पता होना चाहिए। रोहित रंजन नाम का ये मनुवादी पत्रकार कैमरे पर आता है और कहता है कि राहुल गांधी ने उदयपुर के हत्यारे के लिए कहा कि वो बच्चे हैं, उनको माफ कर दीजिए। अब जाकर वही जी न्यूज माफी मांग रहा है। लेकिन ये रोहित रंजन का एक और पाप दिखा रहा हूं। मुसलमानों को आप कैमरे पर बेइज्जत कीजिए, कोई बात नहीं है। एक मुसलमान ने एक दिन आके कह दिया कि चूंकि हिंदू धर्म में दहेज बहुत ज़्यादा है, दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, इसलिए बहुत सारे जो महिलाएं हैं जो दहेज नहीं दे सकती हैं, जो परिवार है, तो मुसलमानों में दहेज नहीं है। उसके बाद ये अपने गाली गलौज पर उतर आया था। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो इस देश की मीडिया का है। लेकिन रोहित रंजन पर अब मुसीबत आने वाली है। लेकिन कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेरा ने साफ कहा है कि अब माफी से बात नहीं बनेगी, इन पर एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। सोचिए, एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने नबिका कुमार, घोर मनुवादी पत्रकार हैं, एक शेड्यूल कास्ट के पैनलिस्ट ने नबिका को कह दिया कि आप लोग विदेशी हैं, आपका डीएनए यूरेशिया का है। वो कह रही थी कि क्या हम देश छोड़ के चले जाए। मतलब देश छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? बाबा साहब ने बहुत पहले कह दिया है कि कोई देशी विदेशी नहीं है, हम सब भारत के नागरिक हैं। लेकिन वही तिलक जब अंग्रेजों की सत्ता थी, जब अंग्रेजों की मलाई खानी थी, तो उन्होंने किताब लिखा था और कहा था कि हम ब्राह्मण जो हैं वो यूरेशिया से आए हैं, हम आपके भाई हैं, अल्पास पर्वत पार करके आए, हमें अपने जगह, हमें अपने साथ जगह दीजिए। ये तिलक साहब का किताब है, वेदास फ्रॉम आर्टिका, पढ़िएगा। बाबा साहब ने इसको डिक्लाइन किया है, कहा कि जो जिस देश में रह रहा है उस देश का नागरिक है। अब सोचिए कि किस तरह की पत्रकारिता हो रही है। सुधीर चौधरी ने एक सवाल उठाया था डीएनए में कि ये जो शिव सैनिक बागी विधायक होटल में मजा ले रहे हैं, ये दरअसल कौन लोग हैं, इसका खर्चा कौन दे रहा है। फिर क्या था, सुधीर चौधरी की नौकरी चली गई। अब 8 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फेयरवेल पार्टी है। उसी मीडिया हाउस में सोचिए, रोहित रंजन, मैं इनके साथ काम कर चुका हूं, बहुत मीठे स्वभाव के हैं। और ये शख्स किस तरह से जब कैमरे पर आता है तो आग उगलता है। इतनी बड़ी भूल है ये जानबूझकर किया गया है। सोचिए, जो टीवी अखबार ब्राह्मण राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, वो मायावती, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन के खिलाफ कितनी कॉन्स्पिरेसी करता होगा। मैं पिछले 5 सालों से आप लोग को समझा रहा हूं कि ये टीवी अखबार जो है वो आपके ही नजरों में आपके नेताओं को बदनाम करता है, आपके ही नजरों में आपके नेताओं को चोर साबित करता है और आप मान लेते हैं। इसलिए मैल्कम ने कहा था कि टीवी और अखबार में वो ताकत है कि वो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। और ये जो भारत की जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया है वो यही कर रहा है आपके साथ। सोचिए, जब राहुल गांधी के खिलाफ दिन दहाड़े प्राइम टाइम में इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, बीजेपी के वो तमाम नेता जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है उनके खिलाफ भी एफआईआर की तैयारी है। सोचिए, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, नबिका कुमार, सुधीर चौधरी तो बेचारे अब सद्बुद्धि आ गई है, वो बहुजन समाज से हैं। दीपक चौरसिया को भी सद्बुद्धि आ जानी चाहिए, उनकी भी नौकरी चली गई है, वो भी बहुजन है। तो एक जाट और एक ओबीसी एंकर जो सरकार के पक्ष में थे, उन दोनों की नौकरी गई। सुधीर की नौकरी गई, चौरसिया की नौकरी गई, लेकिन अमीश देवगन की नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि वो जाति में ऊपर हैं।
नबिका कुमार की नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि वो जाति में ऊपर हैं, सुशांत सिन्हा की नौकरी नहीं जाएगी, अमन चोपड़ा की नौकरी नहीं जाएगी, राहुल कंवल की भी नौकरी नहीं जाएगी, जिसने साबित कर दिया है कि उदयपुर में जो घटना हुई है उसमें बीजेपी का हाथ है। जो रियाज नाम का जो आरोपी है हत्या का, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे मीडिया काम करता है। अब सुशांत सिन्हा इस देश का सबसे ज्यादा बड़ा मनुवादी एंकर, ये बाबा साहब के थॉट्स ऑफ पाकिस्तान को कोट कर रहा है, कह रहा है कि बाबा साहब मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ थे। इस शख्स से पूछिए कि एक बात बताओ कि बाबा साहब का एनालिसिस ऑफ कास्ट क्या है, सोचिए रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म क्या है, बाबा साहब के वॉल्यूम पढ़ लो। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा जिस धर्म में वो पैदा हुए थे उसके कर्मकांड और आडंबर के खिलाफ लिखा है, जातिवाद के खिलाफ लिखा है। बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू पैदा हुआ ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं ये मेरे बस में है। और इसलिए उन्होंने 1956 में बाबा साहब ने धम्म का रास्ता अपनाया था, जो बहुजनों का धम्म है, जो सम्राट अशोक का धम्म है, जो इस देश में मौर्य वंश का धम्म है, जो बराबरी समानता का विचारधारा है, बुद्धिज्म। इस देश में सबसे पहले वैज्ञानिक हुए बुद्ध, जिन्होंने कहा था कि ईश्वर कोई ईश्वर नहीं है, आप जो करेंगे उसी के हिसाब से आपको सफलता मिलेगी, जिसको हॉकिंस ने अभी आके कहा है, जिसको चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत में साबित किया गया। लेकिन क्या मजाल है कि इस देश में अब जब यही हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूं, बुद्ध में भारत है ये। तो ये जो टीवी और अखबार वाले हैं इस देश में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, देश की सुरक्षा, इस सब के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये लोग दिन भर सरकार का एजेंडा जो साबित हो उस पर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार है इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया। इस देश में जब तक मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं होगी, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं होंगे, ये होता रहेगा। और सोचिए ये लोग, बाबा साहब ने आज से 100 साल पहले द मूक नायक, प्रबुद्ध भारत और समता जैसे अखबार शुरू किए थे। आज बहुजनों को जरूरत है कि वो टीवी अखबार न चला पाए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए और अपने हक अधिकार की आवाज उठाए। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि चाहे वो आंगनबाड़ी की महिला हो, चाहे वो आदिवासी हो, जो भी पीड़ित विक्टिम है उसकी आवाज आप तक पहुंचाई जाए। लेकिन टीवी और अखबार हिंदू मुस्लिम करता है। और सुन लीजिए, इसमें अभिसार, अजीत अंजुम, विनोद जी, ये सब लोग कम दोषी नहीं है। सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार, जब हिंदू मुस्लिम की बात आएगी तो ये आपको लगेगा कि ये मुसलमानों के साथ खड़े हैं, लेकिन जब आरक्षण की बात आएगी, जब संवैधानिक अधिकार की बात आएगी, सोचिए एक युवक को बम से उड़ा दिया गया लखनऊ में, कोई बोला क्या, कोई खबर बनी क्या? एक युवक को राजस्थान में मूछ रखने पर मार दिया गया, कोई खबर बनी क्या? आज चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी हो गई, कोई खबर बनी क्या? तो जी न्यूज तो एक नमूना है साहब, जो पकड़ा गया है। NDTV भी इससे अलग नहीं है। एक रवीश कुमार जो आपको लिबरल दिखते हैं, लेकिन उनके चैनल में 23.5 घंटा क्या होता है? 1 घंटा आप इंडिया प्राइम को छोड़ दीजिए तो 23 घंटा वही होता है। सवाल उठता है कि जब रवीश NDTV के संपादक है तो उनके न्यूज रूम में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी भागीदारी है? अगर जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि रवीश कुमार को हम लोग कितना मानते हैं, नेशनल दस्तक का रिबन भी उन्होंने ही काटा था। लेकिन सवाल तो हम पूछेंगे, क्योंकि डाइवर्सिटी सबसे बड़ा मसला है कि आपके चैनल में कितनी भागीदारी है SC की, ST की, OBC की। जैसे मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में जब तक बहुजनों की भागीदारी नहीं होगी, ये देश बेहतर मुल्क नहीं बन पाएगा। आप सोचिए, ये रोहित रंजन, आपको क्या लगता है RSS, BJP, मोदी जी इसको पैसा देते हैं? रूबिका का डर तो समझ में आता है, रूबिका लियाकत माइनॉरिटी से हैं, वो नौकरी बचाने के लिए डर सकती हैं। लेकिन ये लोग, इनकी वैचारिक सहमति है RSS और BJP के साथ। जैसे मेरी वैचारिक सहमति इस देश के संविधान के साथ है, जैसे मेरी वैचारिक सहमति इस देश के विक्टिम कम्युनिटी के साथ है। और संजोग से, दुर्भाग्य से, इस देश का जो विक्टिम है अभी, वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। इसलिए हम उनकी बात करते हैं। पत्रकार का मतलब होता है विक्टिम के साथ खड़ा होना। लेकिन भारत में जो टीवी और अखबार है, मैं एक बात और याद दिला दूं आपको, दिलीप मंडल कहते हैं इस देश में कभी मीडिया ईमानदार नहीं थी, आज ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, आज ज्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सोशल मीडिया पर हैं और वो अपनी बात कह रहे हैं।
इस देश में सोचिए, बाबा साहब इस देश के पत्रकारों को कांग्रेसी पत्रकार कहते थे। जब इस देश में कांग्रेस थी तो वो कांग्रेसी थे। ये मीडिया के जो लोग हैं ये जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं। ये इनकी जाति के लोग शूट करता है इनको। इनके नज़र में असली विलेन है लालू यादव, मायावती, कांसीराम, कर्पूरी ठाकुर। आपको बता दें कि स्टालिन, डीएम के जो SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करेगा वो इनके खिलाफ जाते हैं। न ये कांग्रेस के खिलाफ हैं, न ये बीजेपी के खिलाफ हैं। ये दरअसल जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं और ये संविधान और बहुजन समाज के खिलाफ हैं। ये भारत के एक सोच के खिलाफ हैं, ये भारत की यूनिटी के खिलाफ हैं, क्योंकि भारत की यूनिटी तभी बनेगी जब संविधान सुरक्षित रहेगा। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि सत्ता जो है वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हाँ में हाँ मिलाए, उसकी विचारधारा का समर्थन करे। चलिए, कहीं से कोई आवाज़ तो उठी, लेकिन ये टीवी अखबार है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सरकारें चल रही हैं वो इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, टीवी अखबार के दम पर चल रहा है। और इस देश के टीवी अखबार ने, ये झूठे लोगों ने, जो वीडियो आपने देखा, राहुल गांधी तो अभी नए शिकार हैं। इस देश में मीडिया का शिकार लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह, कांसीराम, वो तमाम बहुजन नेता हुए हैं जिनको इन लोगों ने चोर और बेईमान कहा। जबकि सच्चाई ये है कि शिबू सोरेन हो जो जेल गए, ये सब बहुजन समाज की आवाज़ उठाने वाले लोग थे, इसलिए इनको सजा मिली। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।